परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रभु का वचन, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 4। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 4। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 1 आयत से लेकर 4 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर की ओर देखना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा लुक टू गॉड। परमेश्वर की ओर देखना मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा लुक टू गॉड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो एलिया नबी के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं तो हमें जो कि देखने के लिए मिलता है कि एलिया जो है कि एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर का दास, और जो है कि बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया। एलिया नबी ने जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में 17 आयत में कि उन्होंने बारिश को भी जो है कि बंद कर दिया था। और जो है कि वहाँ पर पहला राजा 17 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो है कि उनकी विनम्रता के विषय में देखते हैं। उन्होंने विधवा के लिए खाना भी खिलाया। 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो उनका साहस भी हम देखते हैं, बाल के 450 रुपयों के लिए मार दिया था। और 19 अध्याय में आकर यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ क्या है कि देखो परमेश्वर का दास जो कि ऐसे घबरा गए, डर गए। और क्या है कि इजेबेल जो है आहाब की जो पत्नी थी, आहाब ने जाकर जो कि अपनी पत्नी के लिए बताया कि ऐसे उन्हें एलिया ने सब जो है कि नबियों के लिए मार डाला। तो उन्हें वो जो है कि गुस्सा आ गया उसको। उसने बोलता है कि मैं भी अभी एलिया के लिए ऐसे मरवा दूंगी, अभी खत्म करवाऊंगा। अपने दूत को भेजकर बोला। तो एलिया ने बात सुना, वो घबरा कर डर के मारे वो जंगल में भाग गए और वहां पर पेड़ के नीचे बैठकर अपना ऐसे मृत्यु को मांगने लगे परमेश्वर से। वो समस्या की ओर उन्होंने ध्यान किया, लेकिन देखो जो समस्या आई, लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान करना चाहिए। आज आपके मेरे जीवन में हमें ऐसे डर कर हमारे लिए भागना नहीं। हमें ना हमारे लिए लोगों से हमारे लिए डरना है, ना हमारा कोई भी प्रकार की समस्या चाहे हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हमें ऐसे उससे डरना नहीं, हमारे लिए भागना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रभु की ओर ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर की ओर हमें देखना और हमें उससे प्रार्थना करना, उस पर हमारे लिए भरोसा विश्वास करना चाहिए। तो परमेश्वर उससे छुटकारा कराता है। और परमेश्वर ने एलिया नबी के लिए भी बचाया और कोई हानि नहीं होने दिया, कुछ ऐसा मरने नहीं दिया उनके लिए। परमेश्वर ने उनके लिए बचाया। तो हमें परमेश्वर की ओर हमारे लिए देखना चाहिए। जब कोई भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई समस्या आती है, कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आती है, कोई दुख बीमारी भी आता है, कोई भी समस्या चाहे क्यों ना आए, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि हमें लगाना चाहिए, प्रार्थना हमें करना चाहिए। तो परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या आती है, लेकिन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अभी क्या हो गया, क्या करूं मैं। ऐसे एलिया की तरह भी बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, बस प्रभु मुझे उठा ले, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो थक गया, मैं तो हार गया अपने जीवन से। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रभु में भरोसा विश्वास रखना चाहिए और प्रभु की ओर हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाला वो हमारा परमेश्वर है। आमीन।
इसलिए आज यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना के लिए सुनता है और हमारी सहायता वो परमेश्वर करता है, हमारी समस्याओं से हमारे लिए बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्ष 2 में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 2 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के समय मैंने तेरी सहायता की। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए सुनता है। जब हमारा जीवन कोई समस्या में मुश्किल में जब चलता है, मुश्किल में हमारा जीवन पड़ जाता है, लेकिन जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं वो हमारी सहायता करता है और हमारी प्रार्थना के लिए सुनता है और हमारे जीवन से उस समस्याओं के लिए परमेश्वर दूर करता है। इसलिए भाई बहन हमें जो है कि उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए। बिना प्रार्थना के हमारे जीवन में काम नहीं होता है। हम अपने जीवन से हम छुटकारा समस्याओं से नहीं पा सकते हैं जब तक हम प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रार्थना प्रभु से करना चाहिए, उस पर भरोसा विश्वास हमारे लिए रखना चाहिए और हमें उसकी ओर हमारे लिए देखना चाहिए, निहारना चाहिए। जब उसकी ओर हम देखकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारा जो है कि समस्याओं से छुटकारा करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हमें उसकी ओर हमारे लिए देखकर चलना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम देखते हैं पतरस की कहानी भी जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 31, मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 28 आयत से लेकर 31 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो है कि वहां पर जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलाओं के पास में आए तो पतरस ने देखा और जो है कि बोलता है कि प्रभु यदि तू प्रभु है तो प्रभु यीशु है तो मुझे पानी पर चलने का आज्ञा दे। तो यीशु मसीह बोलता है कि चल। यीशु मसीह ने बोला कि आ जा। और जब वो यीशु मसीह की ओर देखकर चलते रहा तब तक तो वो ठीक चला, पानी पर भी चला, लेकिन जब उसने वो पानी की ओर देखा वो हवा को देखकर डर गया। हवा जो चल रहा था, आंधी, उसको देखकर जब वो डर गया तो उसमें पानी में वहां पर डूबने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसके लिए जो है कि पुकारने लगा, प्रभु बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर उसके लिए खींच गया। यीशु मसीह ने उसके लिए बचाया हुआ है। जब तक वो यीशु मसीह की ओर देखकर चलते रहा वो वहां पर डूबा नहीं और जो कि सही चल रहा था। लेकिन जब उन्हें हवा को देखकर डर गया, पानी की ओर वो देखने लगा, वो डर गया, यीशु वहां पर डूबने लगा। जब वो डर गया तो इसलिए भाई जब हम यीशु मसीह की ओर देखकर चलते हैं तो हमारा जीवन सही चलता है, हमारा जीवन अच्छा होता है। हमें ऐसे समस्याओं में हम डूबते नहीं है। जब यीशु मसीह की ओर हम देखकर हम देखना बंद कर देते हैं, इधर उधर हम देखने लगते हैं, दुनिया में हम देखने लगते हैं तो फिर हम अपनी समस्या में हम डूबने लगते हैं। इसलिए हमें प्रभु की ओर हमारे लिए देखकर हमारे लिए चलते रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन, जब हम पढ़ते हैं तो हिब्रू चैप्टर 12 वर्ष 2 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 2 आयत में लिखा है कि विश्वास करने वालों तुम प्रभु की ओर देखकर चलो। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है विश्वास करने वाले लोगों के लिए, हम मसीह लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए हमें यीशु मसीह की ओर देखकर हमारे लिए चलते रहना, प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करना और जो है कि परमेश्वर के भवन में आना, हमारे लिए परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना सुनना, हमें प्रार्थना प्रभु से करते रहना चाहिए। प्रभु की ओर हमें देखकर हमें चलते रहना है भाई बहन, तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। यदि हम दुनिया की ओर हम देखकर चलेंगे हम फंस जाएंगे समस्याओं में। इसलिए समस्या हमारे जीवन के लिए घेर लेंगी। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखकर चलते हैं, हमारा जीवन अच्छा चलता है। इसलिए हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और प्रभु में हमारे लिए भरोसा विश्वास रख के प्रभु में आगे हमारे लिए बढ़ना चाहिए। इसलिए भाई बहन परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ में हमारी सहायता मदद करता है। और कोई भी जब हमारे जीवन में समस्या होती है, मुश्किल आती है तो हमें प्रभु के पास में हमारे लिए आना चाहिए। खुदा बोलते हैं जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख हो, तकलीफ हो, तुम बोझ में दबे हो तो मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए शांति दूंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा। तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, चाहे हमारा बीमारी का, चाहे हमारा कर्जा का,
जो शांति का हमारे जीवन में बोझ हो, काम का जो भी हमारे जीवन में बोझ क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रभु के पास में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे बोझ के लिए दूर करता है, बोझ से हमें छुटकारा देता है और हमारे जीवन में विश्राम परमेश्वर देता है, शांति देता है, आनंद खुशी वो खुदा देता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि नहीं तुम अपना बोझ लेकर तुम चलते रहो, हम अपना बोझ लेकर चलते रहेंगे, हम थक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं यदि तुम अपना बोझ से थक गए हो तो अपना बोझ तुम मेरे पास में लेकर आओ और मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, हम अपने बोझों से हम छुटकारा पाते हैं, वो खुदा हमारे जीवन में विश्राम, शांति, आनंद देता है। इसलिए अपना बोझ हमें प्रभु के पास में लेकर आना चाहिए। वो खुदा हमारे साथ में है और हमारे जीवन में जब हम अपना बोझ लेकर आते हैं उसको दूर करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ में बने रहता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो खुदा हमारे साथ में बने रहता है, हमें उसकी ओर हमारे लिए निहारना चाहिए, देखना चाहिए। इसलिए जो भी हमारे जीवन में चिंता, फिक्र, टेंशन होता है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, वो ध्यान करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 5 और 7, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 आयत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। वो खुदा हमारा ध्यान करता है। जो भी हमारे जीवन में समस्या, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मुश्किल में होते हैं, जो भी दुख हमारे जीवन में होता है, समस्याएं आती हैं, तो हमें प्रभु की ओर हमें देखना चाहिए। उसकी ओर जब हम देखते हैं परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं एलिय्याह नबी घबरा गए, बहुत शक्तिशाली परमेश्वर के दास व्यक्ति, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे लिए डरना नहीं चाहिए और हमें साहस, हिम्मत करना चाहिए। यीशु की ओर हमें देखना चाहिए, तो सारी समस्याओं से छुटकारा करता है। परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को भी छुटकारा किया, बचाया, कोई हानि नहीं होने दिया। खुदा हमारे लिए भी बचाता है जब उसकी ओर देखकर चलते हैं और हमारी समझ जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं छुटकारा करता है और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।